हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। क्लास 10th का हिंदी सिलेबस पाठ्यक्रम कोड आ, यानी जिसकी कोर्स ए चलती है, उसका सिलेबस किस तरीके से आएगा 2023-24 में। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र को दो खंडों में बांटा जाएगा। प्रश्न पत्र आ और ब, यानी 2 सेक्शन होंगे टोटल। खंड आ होगा, उसमें 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्न करने होंगे, यानी 44 क्वेश्चन होंगे और आपको केवल 40 के उत्तर देने होंगे। दूसरा सेक्शन होगा खंड ब, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। भारांक आपका 80 मार्क्स का होगा, वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्लस 20% जो है आपका इंटरनल मार्क्स जो स्कूल से मिलते हैं उसमें आपको मिलेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आइए सिलेबस देखते हैं। तो ये खंड आ में मैंने बोला था 44 क्वेश्चन होंगे टोटल, आपको 40 के उत्तर देने होंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न होगा वो आपका होगा अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये टोटल होगा 10 नंबर का, 5-5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। अपठित गद्यांश होगा एक और दूसरा काव्यांश होगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, एक में एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। दूसरा प्रश्न, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें केवल आपको 16 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ये व्याकरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। व्याकरण रचना, अब कौन कौन से आपको टॉपिक कवर करने होंगे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। टोटल 5 होंगे इसके प्रश्न, उसमें से 4 करने होंगे। वाच्य आपका अगला टॉपिक है व्याकरण का, 4 नंबर का ही आएगा। इसके भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 4 करने होंगे। पद परिचय आपका 4 नंबर का आएगा, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन इसमें के सॉल्व करने होंगे। अलंकार आपका आएगा, अलंकार में कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं? शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार, अर्थ अलंकार में आपको उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीय करण अलंकार को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ये हो गया आपका टोटल, ये 16 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं जो आपकी बुक क्षितिज चलती है भाग 2, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये देखिए, क्षितिज से आपको पढ़ने होंगे 14 प्रश्न। गद्य खंड आएगा, इसमें से 14 प्रश्न टोटल होंगे और किस तरीके से आपको करने होंगे? क्षितिज से निर्धारित पाठों में से जो भी आपके पाठ हैं सिलेबस में, उनके गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पठित बोध एक तरीके से आएगा। गद्यांश दिया होगा और उसमें से फिर क्वेश्चन आपको दिए होंगे और उनसे आंसर आपको पूछे जाएंगे। और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको उनके आंसर छांट करके लिखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा? उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु, यानी हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक काव्यखंड, जो आपकी काव्यांश है, काव्यखंड है क्षितिज में, उनमें से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन निर्धारित कविताओं काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5, यानी एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। आपको कविता जो होती है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के वो आपको करने होंगे। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो ये टोटल 7 नंबर का, और जो गद्य खंड है वो भी 7 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? ये आपके 14 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, अब आता है खंड ब, यानी टोटल 2 होंगे खंड अ और खंड ब। तो खंड ब में से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रॉपर आपको डिफाइन करके इनका आंसर लिखना होगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे टोटल। 25 से 30
शब्द सीमा होगी और चार में से केवल 3 प्रश्न आपको उसमें से करने। काव्यखंड, इसी तरीके से काव्यखंड में से भी क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। जो आप कविता पढ़ोगे उसी के अंदर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये भी आपका 4 क्वेश्चन टोटल होंगे और 4 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, जो आपकी एक और बुक चलती है कृतिका भाग 2, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर। आपका 6 12 नंबर का तो आपका गद्य और पद्य खंड आ जाएगा और 8 नंबर का आपको जो दूसरी बुक चलती है कृतिका, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ये लॉन्ग आंसर्स होंगे, 50 से 60 इसकी शब्द सीमा रहेगी। 3 में से केवल 2 प्रश्न करने होंगे, यानी लॉन्ग आंसर आपको 2 करने होंगे 4 नंबर के। लेखन कौशल आ जाता है इसके बाद। लेखन कौशल में 120 शब्दों में आपका अनुच्छेद लेखन होना चाहिए। ये आपका आएगा 6 नंबर में। 5 नंबर पे आ जाता है औपचारिक या अनौपचारिक जो पत्र लेखन होता है वो आपको प्रिपेयर करना है। लगभग 100 शब्दों में पत्र होना चाहिए, तो ये आपका 5 नंबर में होगा। फिर आपका आ जाता है 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन, विविध विषयों पर आधारित 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा 5 नंबर का क्वेश्चन। विषय से संबंधित 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, ये 4 नंबर का होगा। लगभग 40 शब्द सीमा इसकी है विज्ञापन लेखन की। अथवा ये दोनों में से एक करना है आपको, विज्ञापन लेखन करिए या फिर 40 शब्दों में शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, यानी संदेश लेखन कर लो या विज्ञापन लेखन कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो 4 नंबर का। तो ये आपका टोटल बन जाता है 80 मार्क्स का, 80 नंबर का। आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आपको स्कूल से मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स का। इसमें आपका क्या क्या चीज आपको कंप्लीट रखनी है। सामूहिक आकलन, यानी जो सामूहिक आकलन होगा ओवरऑल बेस पे आपकी परफॉर्मेंस 5 मार्क्स की। बहुविध आकलन, तो अलग अलग चीजों में आप किस तरीके से एक्सपर्ट हो उस चीज पे आपका 5 मार्क्स का। पोर्टफोलियो आपको बनाना है, जो एक्टिविटीज आप करते हो उससे रिलेटेड वो 5 मार्क्स का आपका होगा। श्रवण एवं वाचन कौशल ये आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल ये आपका हो गया। अब 80 मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर, 20 मार्क्स है, ओवरऑल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। और देखिए कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। काव्य खंड जो क्षितिज है भाग 2, इसमें से देव सवैया कवित्व ये आपको नहीं प्रिपेयर करना है। और ये छाया मत छूना ये वाला चैप्टर, ऋतुराज कन्यादान ये पूरा पार्ट आपका, ये तीनों नहीं आ रहे। गद्य खंड में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। और एक और नहीं आ रहा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये दोनों चैप्टर, यानी 2 इसमें से ना रहे और 3 इसमें से ना रहे, टोटल 5 चैप्टर आपके क्षितिज से नहीं आ रहे, तो इनको आप प्रिपेयर आपको नहीं करना है। कृतिका से आपका 2 चैप्टर इसमें से नहीं दिए गए हैं इस बार। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा ये वाला पूरा पार्ट। जार्ज पंचम की नाक ये पूरा पार्ट आपका नहीं आ रहा है। तो आशा है आपको ये जो पेपर पैटर्न है अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।